अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमें शादी करने से पहले एक बात ज़रूर सोच लेनी चाहिए कि हम जो जहेज़ मांग रहे हैं, क्या हमें ये मांगना चाहिए? अगर हम जहेज़ मांग रहे हैं तो हमें किन चीज़ों की डिमांड करनी चाहिए? आप इस बयान में एक चीज़ ज़रूर आपने जो है ना नोट करनी है। आपने ये समझौता करना है अपने दिल को कि आपने कभी किसी से जहेज़ मत माँगना, क्योंकि ये नसीब बेटियों के अल्लाह पाक बनाता है। क्योंकि जहेज़ देने से या जहेज़ लेने से बेटी कभी खुश नहीं रहती। बेटी कैसे खुश रहती है? और हमें ज़िंदगी में कैसे अपनी बीवी के साथ सलूक करना चाहिए, सब कुछ आज इस बयान में आपको मिलेगा। अब गौर से सुनें इस बयान को। इस बयान को आप कभी इग्नोर मत करना। तो आइए इस बयान को मैं अभी आपको सुनाता हूँ। तो गौर से आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान करते हुए फरमाते हैं हनान सिद्दीकी साहब कि ज़िंदगी में इंसान को कितनी शादियाँ करनी चाहिए और कितनी किस्म की औरतों के साथ करनी चाहिए। और वो कौन-कौन सी औरतें हैं जिनके साथ इंसान को शादी करनी चाहिए। वो 11 किस्म की औरतें अभी इस बयान में आप देखें, सुने गौर से इस बयान को। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। जितनी शमजादियां, जितनी पर्देजादियां मेरा जीरो, जितनी इज्जत वाली बैठी हैं, खुदाए पाक की कसम है, 10 मिनट आपका शोर आपके पास बैठ जाए और कहे बताओ आपको क्या चाहिए? पर्दे चाहिए, मकान चाहिए, बस मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अच्छा सा मकान ले दो, मुझे अल्लाह पर चमकती दमकती गाड़ी ले दो, मेरे दोनों हाथों में 6-6 कंगन ले दो। अल्लाह की बंदी वो मांग रही है जिस चीज का तो अल्लाह ने देने का वादा किया, वो चीज मांग रही है जिसके मिल जाने पे अल्लाह रत्ती रत्ती चप्पे चप्पे का एक एक दाने का हिसाब लेगा। अल्लाह से मांग, अपनी रजा अता फरमा दे, आमना के लाल की अता फरमा दे, अदा अता फरमा दे, अदा नसीब फरमा दे, आमना के लाल के घराने की किरदार गैरत पर्दा अता फरमा दे। अपने शोर का हाथ पकड़ के गए, अल्लाह मैं तेरे से कुछ नहीं मांगती, यहाँ भी मुझे हाँ जी, सुहागन बना दे हमेशा और जन्नत इस्लामी में भी तरीके से मुझे बयान इसका कर रहे साथ हैं। नसीब फरमा दे। हनान सिद्दीकी साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। 2-3 साल पहले नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर पर झोली फैला के वल्लामा सीन साहब में खड़ा था। मैंने कहा अल्लाह के नबी कुछ नहीं, अल्लाह मैं कुछ नहीं मांगता, बस साल में 3 मरतबा हाजिरी दिलवा दिया कर। अल्लाह का शुक्र है 2-3 साल हो गए, अल्लाह ने वो दुआ कबूल अपने हबीब के सदके फरमा ली। मैं इस मरतबा घर वाली को कह रहा था, मैंने कहा चल अगले महीने तैयारी करे, और मुझे पे हंसते हंसते कहने लगी आप बड़े कम ज़र्फ़ हो, मुस्कुरा के कहने लगी आप तो बड़ी छोटी छोटी दुआएं मांगते हो, आपने तो साल में 3 मरतबा हनान हाजिरी सिद्दीकी मांगी। साहब ये भी मैंने बहुत तो अच्छी बात अल्लाह कर रहे अकबर हैं कि सईदा फातिमा के बीवी को हुजरे के कभी भी पास खड़े अपने होकर दामन फैलाया। मैंने कहा हस्बैंड अल्लाह यानी कि मोहम्मद अपने अरबी सल्लल्लाहु खावंद अलैहि से वसल्लम इस के तरह सदके की हमें हर महीने डिमांड एक जुमे नहीं मदीने करनी में पढ़ने की चाहिए तौफीक कि अता मुझे अब फरमा दे। गाड़ी लेके दो, अल्लाह बंगला लेके अकबर, दो, जब मेरे अजीजों घर सोने की वालियों का कंगन, मिजाज बिल्कुल इतना सही ऊंचा बोल रहे बन हैं। जाएगा तो अगर मेरे अजीजों इन आंखों डिमांड के करनी सामने है अल्लाह तो साहबा के ये गुलामों करो को कि चलता अल्लाह फिरता पाक आपको दिखाएगा। अपने घर में बुलाए। अभी आगे देखें इस बयान में आपको बहुत सी नसीहत अपने मिलेगी अमाल आपकी को ज़िंदगी सीधा को कर जो लो, अपने अच्छा अमाल बेहतर को दुरुस्त बनाएगा। कर लो, अल्लाह दुनिया की जिंदगी तुम्हारी जैसी चाहोगे वैसी बना देगा। हर बंदा अमन चाहता है, हर बंदा खुशहाली चाहता है, हर बंदा सुकून चाहता है, हर सुभान बंदा अल्लाह। माल दौलत चाहता है, हर बंदा रिज़्क़ हलाल चाहता है, हर बंदा सुकून की नींद चाहता है, आराम चाहता है, नेक औलाद चाहता है। अल्लाह फरमाते हैं बस अपने अमाल को दुरुस्त कर ले। ए बंदे दामन फैला के बैठ जा, झोली फैला जा। ए मेरा बंदा जो जो तेरी ज़रूरतें हैं मैं बगैर कहे तेरी झोली में अता करता जाऊँगा, लेकिन अमल से अच्छे हों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतानी फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर। खबरदार शैतान के रास्ते पे ना चलना। जुए के अड्डे पे बैठकर यूं ना कहना अल्लाह मेरे हालात दुरुस्त कर दे। जुआ हार के, ताश खेल के, लूडो खेल के, खुशकिस्मत स्नोकरों होते के हैं अड्डे पे मेरे बैठ के कह भाई रहे अल्लाह करम जो फरमा अल्लाह दे। पाक अपने ए घर में जालिम, अगर मैं ऐसी जगहों पे करम अब फरमाने गाड़ी लग गया बंगले की तो डिमांड मस्जिदों के मत अंदर किया करम करो। कौन करेगा? अगर डिमांड ख्वाहिश रखनी है तो अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत की रखें। गरीबों की मदद 15-20 करने की दिन हुए सोच वर्ल्ड कप रखें। पाकिस्तान के अंदर नहीं, मेरे अजीजों पूरी दुनिया के खिलाड़ी आए हुए थे। इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, कौन हारा कौन जीता, लेकिन ईमानदारी से बताओ सुखों के गयूर मुसलमानों, कितनों के घर दाव पे लग गए, कितनों की दुकानें दाव पे लग गई, कितनी घरवालियों की चुड़ियां उतरी, कितने घर से बेघर हो गए, कितनी लोग अल्लाह अकबर लवारिस हो गए, कितने मकानों वाले किराए के मकान पे आ गए। कप कौन ले गया, मैन ऑफ द मैच कौन ले गया, ओवर में विकेट कौन गिरा गया, सेंचुरी कौन कर गया, लेकिन तेरे मेरे घर को उजाड़ के चला गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिन नौजवानों के साथ फरिश्ते चलने चाहिए थे, उन नौजवानों के साथ शिकारी कुत्ते चल रहे हैं। खरगोश का शिकार करते हैं, अगले दिन खरगोश जड़ाकर कुत्ता पीछे छोड़ते हैं। क्या इसके अंदर जान नहीं है? रब्बे काबा की कसम है, उधर कुत्ता चीर फाड़ करके रख देता है। कयामत के दिन तुझे इस खरगोश की जान का भी जवाब अल्लाह को देना पड़ेगा। तेरे शौक है ना? इधर कोई मेरा अजीजों मदारी करके बैठा है, डुगडुगी बजा रहा है। बंदर को कह रहा है दफ्तर में कैसे जाएगा, ससुराल कैसे जाएगा। बंदर को कह रहा है अगर तुझे गाड़ी मिल गई तो कैसे, अगर तेरे पास कैसे पैसा आ गया तो क्या करेगा। ए सलाहियतों वाले इंसान, अल्लाह ने तुझे कितने सलाहियतों का मालिक बनाया, लेकिन तूने अपने सलाहियतों को गलत रास्ते पे इस्तेमाल किया। जानवरों बंदरों को तो घर जाने का सलीका बतला दिया, अपनी नस्ल को मेरा अजीज हो माँ बाप के सामने खड़े होने का तरीका ही आज तक ना बतला सका है। पता तेरी सलाहियत कहां गई? जानवरों के ऊपर। कुत्ते को कह रहे शेक करो, कुत्ते को कह रहा हाथ मिलाओ, और अल्लाह अकबर, कुत्ता मैं तेरे से मालिक से हाथ मिला रहा है और बेटा अदालत के अंदर तुझे कटारे में खड़ा करके अपना हक तलब कर रहा है। छत के ऊपर कबूतरों का डरबा बना हुआ, घर के अंदर मेरे अजीजों पालतू जानवरों का डरबा बना हुआ, कमरे के अंदर माँ बाप को घुसने की इजाजत नहीं। कहता अल्लाह तू मेरे पे करम फरमा दे। बाप सुखों के अंदर रेडी लगा रहा है, ये अपने दोस्तों के साथ हर हफ्ते 15-15 हजार का होटलों पे खाना खा के आ रहा है। बाप को दवाई के पैसे देते, 4 झिड़कियां देता है। दोस्तों को कहता है यार तो अपनी मर्जी की शय मंगवा ले। रब्बे काबा की कसम है, जितना सारी रात बाप खांसता रहेगा, तुझे एक एक खंगूरे का बाप की कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। खुशकिस्मत मौलाना मोबाइल खोल के देख लो, कुफर के फतवे कितने अजीज लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर, के क्यों कर दिया, माइक सीधा क्यों था उल्टा क्यों कर दिया, टांग ऊपर क्यों कर दी टांग नीचे क्यों कर दी, ये जूता पहले क्यों पहन लिया, बाथरूम में क्यों चला गया। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ लिया, बैठ के क्यों कर लिया हाथ। बिल्कुल, हमें अपनी ख्वाहिश भी अच्छी रखनी चाहिए। क्यों मिला लिया, हाथ ऊपर नीचे क्यों कर लिया। मेरे अजीजों फिका की लड़ाई करते रहोगे, सीरत मोहम्मद मुस्तफा आपको मुझे कौन सुनाएगा। आई मारबा अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने दीन का निचोड़ करके उम्मत के सामने उम्मत की इस्लाह के लिए जिंदगी में क्या सोचना चाहिए, ये सोच रखो कि हमें गाड़ी बंगला नहीं, अल्लाह पाक अपने घर की ज़ियारत करवाए। आप इस बयान में सुने, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपकी नस्लें संवर जाएंगी। और इस बयान को आप इसकी खैर खाई के लिए, कामयाबी के लिए आमुना के लाल के कदमों से अल्लाह अकबर फैज लेके आपकी मेरी झोली के अंदर डाल दिया। लेकिन मेरा अजीजों अल्लाह अकबर, सीरत की तरफ से माजरत कर रहा हूँ। आप हजरात मेरा अजीजों फिका से तो वाकिफ है, आमुना के लाल की सीरत से वाकिफ क्यों नहीं होते? ये भी एक सीरत का हिस्सा है। 1450 साल हो गए, आज तक यही नहीं पता लगा जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, मेरे नबी की उठक बैठक किन लोगों के साथ थी। रब्बे काबा की कसम, एक का नाम सिद्दीक अकबर था जो सदाकत का ताजदार था, एक का नाम उमर फारूक था जिसके बारे में फरमाया जमीन का शैतान डरता है, कभी कभी उमर तुझे देख के आसमान का फरिश्ता भी घबराने लग जाता है। गरीबों की मदद करने की सोच रखें। आज तेरे हयार की बेवफाई के चर्चे, बेहयाई के चर्चे अल्लाह अकबर पूरी दुनिया में आम होंगे। खगूरे आम होंगे, ललकारे आम होंगी, आग की घूरियां आम होंगी, डरावा आम होगा। एक नबी का दामाद है, यार मुस्तफ़ा है, जिसका नाम उस्मान ज़न्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान ज़िशान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मेरे अजीजों इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर पर जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ है। रहमत वाले नबी चलते चलते रुक गए। आपने फरमाया उस्मान गिरबान बंद कर ले, तेरे बटनों को खुला देख कर आसमान के फरिश्तों को भी हया आ रहा है। एक
दामाद जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है, तेरी बच्ची के रिश्ते के लिए लड़के का इंतखाब चाचा करेगा, खानदान वाला करेगा, गैर खानदान वाला करेगा, अपना कहेगा, पराया कहेगा, यार मत देगा, यार फलाने की बच्चे से अपने बेटी का निकाह कर दे, अल्लाह अकबर। रिश्तेदार कहेंगे, फुप्पी मासी आके कहेंगी, अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की धी रानी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते का इंतखाब जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूल्हा बनाकर आसमान वाले खुदा ने मोहम्मद के घर के अंदर उतार दिया। मत किया करें। अगर डिमांड ख्वाहिश रखनी है तो अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत की रखें, गरीबों की मदद करने की सोच रखें। बच्ची की काबिलियत की तारीफ है मेरे अजीजों, कुनबे बरादरी वाले करेंगे, खानदान वाले करेंगे, ससुराल वाले करेंगे, नाना अब्बू कहेंगे वाह वाह आपकी बच्ची ने तो कमाल कर दिया, अल्लाह अकबर। किरदार के अंदर, तहज्जुद गुजारी के अंदर, सोमा सलात के अंदर मेरे अजीजों उन औरतों का क्या कहना जिनके किरदार, जिनके कमाल का तज़किरा अल्लाह जल्ला शानो कुरान में कर रहा है। कह रहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नेक तो बड़े मिल जाएंगे, सच्चे तो बड़े मिल जाएंगे, इबादत गुजार मिल जाएंगे। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसा, कभी फरमा रहा अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम अज़वाजुहुम उम्माहातुहुम। तुम्हारे किरदार को देखकर आमना के लाल के अलावा दूसरे मर्द को तुम्हारे ऊपर हराम करार दे दिया। अल्लाह अकबर। ए मोहम्मद की घरवालियों, अगर आमना के लाल जैसा कोई नहीं तो आमना के लाल की घरवालियों जैसा क़यामत की सुबह तक भी कोई नहीं आ सकता। कहते जिसने लाहौर नहीं देखा जम्मा कोई नहीं, कराची को दुबई का नाम दे दिया गया। लोग मेरे अजीजों कितनी से रोजाना गाड़ियां नारायण कगान के लिए, अल्लाह अकबर, नीलम मालम चप्पा के लिए जाती हैं। मेरे अजीजों मशहूर है जिन्हें अल्लाह ने घर दिखा दिया, सुभान अल्लाह, वो भी दोबारा जाने की नियत कर ले जो आज तक नहीं गए। मेरे अजीजों नियत कर लो, रब्बे काबा की कसम है, मक्का बैतुल्लाह देख के आ जाओ, मदीना तैयबा की बहारें देख के आ जाओ, रोजे मुबारक का साया देख के आ। गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।